Ice dressing on my chest and leave impression. What's a testarossa if you don't test them? Ain't your bitch unless you joystick and dress them. My presence, your pleasure. Peasants, he's pressure. I've been knee deep, key deep, we in Z. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेलबाइट। सो आप सोच रहे होंगे कि आज हम दोनों एक साथ कैसे। तो बेसिकली अभी रिसेंटली आपने सीबीएसई की कंट्रोवर्सी सुनी होगी, जिसमें सीबीएसई ने अपना एक ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल को क्रिएट किया और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी वल्नरेबिलिटीज को जब एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद सीबीएसई ने 48 आवर्स के अंदर उस वेबसाइट को न्यूक कर दिया। बट पोर्टल को न्यूक करने के बाद वो ये चीज भूल गए कि इंटरनेट पर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारे देश में कोई भी बड़ा साइबर सिक्योरिटी इशू होता है या कोई भी इशू होता है तो ऑथोरिटीज का जो भी ऑथोरिटीज हैं उनका एक स्टैंडर्ड रिस्पांस हो गया है कि भाई या तो डिनाई करेंगे या डिफेक्ट करेंगे या डिलीट कर देंगे, जैसा कि उन्होंने ओएसएम के केस में या सीबीएसई के केस में किया। अब सिंस हमारे यहाँ इतने सारे पेपर लीक्स बैक टू बैक हो रहे हैं, उसके बाद सीबीएसई का इतना सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ, ऑब्वियसली कोई भी अथॉरिटी इतने इजिली एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। बट हाँ, शायद वो भूल गए कि इंटरनेट में पूरी तरीके से आप किसी भी चीज को डिलीट नहीं कर सकते। जैसा अब क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने ट्राई किया सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को एक्सेस करने का तो वहां पे हमें दिखाया था एरर 404। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को, अगर वो कभी भी इंटरनेट पे होस्ट हुई है तो उसे हम दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, और उस तरीके का नाम है वेबैक मशीन। तो वेबैक मशीन जैसे ही हम यहाँ खोलते हैं तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाते हैं cbscosm.conmark.co.in, तो वहां पे हमारे पास जितने भी उससे रिलेटेड पेजेस हैं या जितने भी उससे रिलेटेड डायरेक्टरीज हैं सारी की सारी हमें यहाँ पे शो कर देती है। बट बेसिकली स्नैपशॉट्स के फॉर्म में सेव रहती है, तो आप डेट और कैलेंडर पे डेट और टाइम के हिसाब से उस स्नैपशॉट को विजिट करके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वे बैक मशीन से हमें मिला क्या एक्चुअली में, तो वेबसाइट तो डिलीट हो चुकी थी पर वे बैक मशीन पर उनका एक पुराना जावा स्क्रिप्ट फाइल आर्काइव था, और जैसे उसे हम लोगों ने उस सिंगल जेएस फाइल को रिवर्स इंजीनियर किया तो अंदर जो मिला वो सिक्योरिटी के नाम पे तो ऑब्वियसली बात दबा था, जिसका हमारे स्टूडेंट्स सीबीएसई को बताने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है ओटीपी वैलिडेशन। यहाँ पे ओटीपी वैलिडेशन एक्चुअल में सर्वर साइड पे नहीं क्लाइंट साइड पे हो रहा है, जबकि यूजुअली आप किसी सिक्योर वेबसाइट पे जाएं तो जो भी ओटीपी वैलिडेशन होता है वो सर्वर साइड पे होता है। यहाँ पे जैसे आप ओटीपी रिक्वेस्ट करते हो तो सर्वर ही ब्राउजर को बता देता है कि भाई सही ओटीपी क्या है। इसका मतलब कोई भी इंसान डेवलपर टूल खोल के वहां से रियल ओटीपी को रीड कर सकता है और आप इजिली किसी भी अकाउंट को बाईपास कर सकते हैं। मतलब ये वैसी बात हो गई जैसे कि आपने अपने गेट पे तो ताला लगाया है पर चाबी उसके साथ छोड़ दी है। तो इसी तरीके से आप archive.org के थ्रू वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमें पता है कि लाइक गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि बहुत सारे क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम रील क्रिएटर्स उनके अगेंस्ट बोलेंगे। हो सकता है शायद ये वीडियो भी डिलीट हो जाए या इन फ्यूचर अगर हम कोई यूट्यूब वीडियो भी बनाए, शॉर्ट्स बनाए तो वो भी डिलीट हो सकती है। सो हमारे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए, अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दीजिए, सेव कर लीजिए। हो सकता है अगर ये वीडियो डिलीट हो जाए या फिर हमें कोई मैसेज आए किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इसे डिलीट कर देना चाहिए, तो हमें अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली हम नहीं ही करेंगे। बट अगर हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा सो हमें करना पड़ेगा, बट हम अपनी वॉइस रेज करना बिल्कुल नहीं बंद करें। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई क्लेम कर रही थी कि वो एक डमी या टेस्टिंग वेबसाइट है, पर यार क्या बता सकते हैं इसमें कि आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर साथ खेल रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए और एटलीस्ट अकाउंटेबल होइए आप जो भी चीज आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि मास्टर पासवर्ड आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है, राइट। जैसा मतलब आप देख सकते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स चल रहे थे, है ना, आर्काइव कोड में प्रोडक्शन एपीआई एंड पॉइंट्स चल रहे थे और अपडेट मास्टर सेट और रिफ्रेश मार्क रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपकी एज इट इज शो हो रही थी। ठीक है, मतलब वेबसाइट डिलीट करके आप लोगों ने सोचा कि सबूत खत्म हो जाएगा, पर इंटरनेट सब याद रखता है। ठीक है, पर अगर वही है हम लोग अगर कुछ यहाँ पे बोल देंगे तो मीडिया हमें एज एन एंटी नेशनल लेबल कर देगी। और क्या कर देगी अंजना जी? हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?